एक दिन माँ फातिमा की बहन कुलसुम के घर एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। उस समय के धनी लोग उस भोज में उपस्थित थे। सभी को आमंत्रित किया गया और धीरे धीरे सभी लोग भोजन के लिए मेजबान के पास आने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां गए। उन्होंने वहां सभी को देखा। तब कुलसुम ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पिता, मुझे बहुत खुशी है कि आप आए हैं। आप यहां बैठिए। प्यारे दोस्तों, हम में से बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से नहीं जानते। कुसुम धन के मामले में बहुत आत्मनिर्भर थीं। दूसरी ओर मां फातिमा बहुत गरीब थीं, लेकिन बहुत गरीब होने के बावजूद वह अपने दैनिक उपदेश और ईमान में हमेशा दृढ़ रहीं। मां फातिमा जन्नत की रानी है, जो जन्नत में जन्नत की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी। कुलसुम के घर में अलग अलग रंगों के भोजन का आयोजन किया जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां कुलसुम, आपने सबको यहां बुलाया है। मैं सबको देख सकता हूं। शहर से अलग अलग लोग यहां आए हैं। आपकी दावत में शामिल होने के लिए हर कोई अच्छा बुरा खाना जरूर खाएगा और यहां से जाएगा। आपने निस्संदेह एक बहुत ही सुंदर और अच्छा आयोजन किया है। आपने यहां किसे आमंत्रित किया है? कुसुम ने कहा, हे मेरे पिता, अल्लाह के प्यारे, मैंने इस शहर के सभी अमीर लोगों को अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सभी प्रतिभाशाली विद्वान, ज्ञानी और गुणी लोग यहां आमंत्रित हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन तुमने एक भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। कुलसुम ने कहा, ऐसा कौन है जिसके पिता को मैंने आमंत्रित नहीं किया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह बात तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए, वह तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम्हारी अपनी बहन फातिमा कुलसुम कुछ देर चुप रही। उसने जानबूझकर फातिमा को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि फातिमा बहुत गरीब थी, उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। कुलसुम ने सोचा कि अगर फातिमा इस निमंत्रण पर आ गई तो उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, इसलिए उसने उसे आमंत्रित नहीं किया। इसी बीच जब कुसुम ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया तो उसने कुरमा पोला का एक बढ़िया भोजन आयोजित किया। मां फातिमा की अपनी बहन कुलसुम ने शहर के सभी लोगों को आमंत्रित करने और उन्हें भोजन कराने की पहल की। दूसरी ओर मां फातिमा एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रही थी और उनके दो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन, अल्लाह उन दोनों पर प्रसन्न हो, भूख से तड़प रहे थे। वे मां फातिमा से बार बार कह रहे थे, मां, हम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें कुछ खाने को दे दो। मां फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां फातिमा अल्लाह से पुकार रही थीं, हे अल्लाह, मेरे घर में खाना नहीं है, कोई दिरहम नहीं है, मैं इन मासूम बच्चों को क्या दूं? अब मैं अल्लाह का प्रकोप तो सह सकती हूं, लेकिन ये दोनों मासूम बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां फातिमा की पुकार से अल्लाह का सिंहासन कांप उठा। हे अल्लाह, मेरी बहन के घर में खाना नहीं है। हसन हुसैन भूख से तड़प रहे थे। उस समय मां फातिमा की अपनी बहन कुलसुम के घर में अच्छा खाना बन रहा था। बढ़िया खाने का इंतजाम किया गया था। बहुत से लोग आए थे और उन्हें निमंत्रण मिला था, लेकिन मां फातिमा की बहन कुलसुम ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह गरीब थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलसुम से कहा, तुमने मां फातिमा को न बुलाकर गलती की है। क्योंकि वह तुम्हारी अपनी बहन है, तो यहां आने वाले सभी लोगों को भी आना चाहिए, तुम्हें उसे बुलाना चाहिए था। कुलसुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के लिए बैठने का अनुरोध किया और वह उसे नजरअंदाज करके दूसरी तरफ चले गए। एक एक करके सभी खाने के लिए आने लगे। चूल्हे से खाना उठने लगा। कुलसुम खुद सब कुछ देखने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास मन से वहां खड़े रहे। वह वहां कैसे खाएगा? और सबसे प्यारी बेटी मां फातिमा जो वहां नहीं आई, उनके पोते हसन और हुसैन भूख से मर रहे थे। यह लाचारी देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बहुत दर्द हुआ। फिर जब हसन हुसैन मां फातिमा के पास भूख से चिल्ला रहे थे, मां फातिमा को कोई और रास्ता न सूझा
तो उन्होंने चूल्हे पर गर्म पानी उबालना शुरू कर दिया और हसन हुसैन से कहा, लो अब्बू, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तुम पहाड़ के पास जाकर खेलो। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। दरअसल चूल्हे पर खाना नहीं था। मां फातिमा बस गर्म पानी उबाल रही थी, क्योंकि लड़कों को कुछ समझाना था कि उनके घर में खाना नहीं है। वह बस यह नजारा देख रही थीं और सबकी आंखें नम हो रही थीं। दूसरी ओर उनकी अपनी बहन के घर में खाने की तैयारी शुरू हो गई। फिर सबको खाना खिलाने के लिए जब कुलसुम खाने के कटोरे के पास गईं, तो वह घटना देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जब वह खाने के बर्तन के पास गई और एक एक करके खाने का बर्तन उठा रही थी, तो उसने देखा कि सारा पका हुआ खाना, पोला, कूरमा, मांस सब कुछ पत्थर में बदल गया था। उसने कहा, हे भगवान, यह कैसे संभव है? यह कैसे हुआ? सारा खाना कुछ देर पहले ही पकाया गया था। मैं खाना छोड़ते समय अपने पिता से बात कर रही थी। अब सारा खाना कोयले में क्यों बदल गया है? यह किसका श्राप है? शहर से अलग अलग लोग वहां खाना खाने आए हैं। सभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें अभी खाना नहीं दे पाई तो मेरी इज्जत कुछ नहीं रहेगी। तब कुलसुम पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। उसने पैगंबर से कहा, हे मेरे पिता, जाइए, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतनी परेशानी में क्यों हूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी कुलसुम से कहा, क्यों मां, क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मुझे सब कुछ बताओ। कुलसुम ने फिर कहा, मैंने जो खाना बनाया था वह रसोइयां पका रहा था। सारा खाना लगभग तैयार था। जब मैंने तुमसे बात की तो मैं सबको परोसने के लिए खाने के पास गई। मैंने जाकर खाने के डिब्बों से एक एक करके ढक्कन हटाने शुरू किए। फिर मैंने देखा कि सारा खाना कोयले में बदल गया है। अब मैं इन आमंत्रित मेहमानों को क्या खिलाऊं? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? इतने बड़े शहर के धनी लोग, बुद्धिमान लोग आ गए हैं। अगर मैं उन्हें अभी खाना नहीं खिला पाया तो मेरा मान सम्मान कुछ भी नहीं रहेगा। कृपया मेरी मदद करें। अब मैं क्या कर सकता हूं? पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ समझ गए। फिर उन्होंने कहा, मां कुलसुम, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि तुम्हारी गलती से अल्लाह का सिंहासन हिल गया है। अल्लाह तुमसे बहुत नाराज हो गया है और इसीलिए वह नाराज हो गया है। तुमने अपनी बहन फातिमा को इस मेजबानी में यह कहकर नहीं बुलाया कि वह गरीब है। वह दिन रात खाती है उसका मासूम बच्चा हसन हुसैन। अच्छा बुरा तो दूर, वह दिन में 2 बार भी नहीं खा सकता। फिर भी तुमने अपनी बहन के बेटों को अपनी मेजबानी में नहीं बुलाया। तुमने शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया और तुमने उसे इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि वह गरीब है और उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसके मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। यह घटना अल्लाह के ध्यान में आ गई है। अल्लाह जो सारे जहान का रब है नाराज हो गया है। इसीलिए अल्लाह जो सारे जहान का रब है ने तुम्हारे सारे खाने को कोयले में बदल दिया है। तब कुलसुम ने कहा, हे अल्लाह, मैंने इतना सोचा नहीं था। हे अल्लाह के नबी, कुछ करो इसका हल निकालने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका एकमात्र रास्ता मां फातिमा के पास है। केवल वही सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जरूर अल्लाह जो सारे जहान का रब है सब कुछ सुलझा देगा। तब कुलसुम मां फातिमा के घर दौड़ी। वह वहां गई और मां फातिमा को बुलाया। मां फातिमा घर से बाहर आईं। तब मां फातिमा ने कहा, अरे मेरी बहन, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? इस असमय समय पर तुम मेरे घर पर हो। आज तुम्हारे घर पर एक बड़ा भोज हो रहा है। कुलसुम फिर रो पड़ी और बोली, अरे बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने सबको अपने घर बुलाया है। मैं तुम्हें नहीं बुला सकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फातिमा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने तब कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं बहुत गरीब हूं। शहर के अमीर लोग आपके बुलावे पर आए हैं। अगर मैं वहां जाती हूं तो आपकी इज्जत को ठेस पहुंच सकती है। मैं यह समझ गई हूं। मुझे आप पर कोई गर्व नहीं है बहन। तब कुलसुम ने कहा, अभी इन बातों पर बात करने का समय नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया था। अलविदा। महान अल्लाह
सारे जहान का पालनहार मुझसे नाराज है। जब भी मैं सबको खाना खिलाने जाती हूं तो देखती हूं कि मेरा सारा खाना कोयले में बदल गया है। तुम तुरंत वहां जाओ, मेरे पिता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हैं। हे मेरी बहन, अगर तुम अभी वहां नहीं जाती तो यह समस्या हल नहीं होगी और मैं शहर में किसी को खाना नहीं खिला पाऊंगी। वे सब आ गए। अगर तुम उनमें से किसी को भी खाना नहीं खिला सकते तो तुम्हारी अपनी बहन कुसुम का कोई सम्मान नहीं होगा। यह सुनकर मां फातिमा बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं, निराश मत हो, देखते हैं क्या किया जा सकता है। यह कहकर मां फातिमा हसन हुसैन को लेकर कुलसुम के घर की ओर चल पड़ी। फिर कुलसुम के घर पहुंचकर मां फातिमा ने देखा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां फातिमा का इंतजार करते हुए खड़े थे। मां फातिमा वहां गईं और पैगंबर मोहम्मद को सलाम किया और कहा, हे मेरे पिता, मेरा सलाम स्वीकार करें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां फातिमा के अभिवादन का उत्तर दिया और कहा, मां फातिमा, आप आ गई हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मां फातिमा बोली, अरे अब्बा, मैं आ गई हूं। कुलसुम मुझे बुलाने मेरे घर गई थी, वो मुझे ला रही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बहन फातिमा बहुत खतरे में है, उसने गलती की है। मैं खुद जानता हूं कि उसका ऐसा करना सही नहीं था। दुनिया के रब को भी तुम्हारे दुख से दुहक है। तुम्हारी बहन कुलसुम ने गलती की है, उसने तुम्हें यहां नहीं बुलाया, उसने घमंड में आकर पाप किया है। ईमान वालों का रब तुम्हारे दुख से नाराज है। आज के मेजबान के शहर के गणमान्य लोग आ गए हैं। वे आज तुम्हारी बहन के यहां दोपहर का भोजन करने वाले हैं, लेकिन वे खाएंगे कैसे? मेजबान के लिए पकाया गया सारा खाना कोयले में बदल गया है। यह सुनकर मां फातिमा हैरान हो गई और बोली, मैंने अपनी बहन को कभी बददुआ नहीं दी, ऐसा क्यों हो रहा है? पवित्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मां फातिमा, तुमने बददुआ नहीं दी, बददुआ की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक मां होने के नाते हसन हुसैन की भूख के लिए तुम्हारी चीखें सारे जहान के रब अल्लाह के स्तंभों को हिला दिया। तो इस दावत में पकाया गया सारा खाना सारे जहान के रब अल्लाह के हुक्म से कोयले में बदल गया है। अब तुम्हारी बहन बहुत चिंतित है। अगर वह इतने सारे आमंत्रित मेहमानों को खाना नहीं खिला सकती तो उसका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। तब मां फातिमा ने पैगंबर से कहा, मेरे पिता जानते हैं कि अब मुझे क्या करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल से कुलसुम को माफ कर दो और अल्लाह से दुआ करो तो शायद सारे जहान के रब अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देंगे। तब मां फातिमा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं उस जगह जा रही हूं जहां खाना पकाया जा रहा था, जहां सारा खाना कोयले में बदल गया था। अपनी बहन कुलसुम को साथ लेकर मां फातिमा उस जगह गईं, अल्लाह का नाम लिया और बिस्मिल्लाह कहा, सारे खाने को कपड़े से ढक दिया और अल्लाह से दुआ की। फिर उन्होंने कुलसुम से कहा, खाने से कपड़ा हटा दो। जब कुलसुम खाने से कपड़ा हटाया तो देखा कि सारा खाना जो कोयले में बदल गया था अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया है। कुलसुम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मां फातिमा और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कुलसुम से कहा, बहन, अब सभी मेहमानों को खाना परोस दो। कुलसुम ने फातिमा का शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं अपने घमंड और धन के लालच में अंधी हो गई थी। फिर मां फातिमा और कुसुम पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माता फातिमा का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ने फातिमा को बुलाया और कहा, हे फातिमा, मैंने सुना है कि कुछ कैदी पैगंबर सल्लैपी के पास आए हैं। तुम दिन भर कड़ी मेहनत करती रही हो, रोटी पीसती रही हो और तुमने अपना कर फेंक दिया है। अपने पिता को मत बताना कि वह कौन है, वह हमारे लिए एक गुलाम का इंतजाम कर देंगे। तब फातिमा ने हजरत अली के निर्देशों का पालन किया और पैगंबर के दरबार के लिए निकल पड़ी। लेकिन फातिमा इतनी शर्मीली थी कि वह पैगंबर सल्लान को कुछ नहीं बता सकी।
इसलिए दरबार में जाने के बजाय हजरत फातिमा अपने घर वापस चली गईं। तब हजरत अली रजिमंडर को एहसास हुआ कि फातिमा पैगंबर सल्लमन को कुछ बताने में बहुत शर्मीली है। तब हजरत अली रजिमंडर ने कहा, आओ फातिमा, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, आओ फातिमा, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम के बारे में बताते हैं। दोनों पैगंबर के दरबार के लिए निकल पड़े। फातिमा रजसी और हजरत अली रजसी पैगंबर के दरबार में आए और उन्हें एक दासी के बारे में बताया। पैगंबर रजसी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब हजरत अली रजसी और हजरत फातिमा रजसी बड़े अदब के साथ पैगंबर के दरबार से विदा होकर अपने घरों को लौट गए। अगले दिन पैगंबर रजसी फातिमा के घर आए। फिर वे फातिमा के पास गए और कहा, मां, मैं तुम्हें कुछ तस्बीह पढ़ने के लिए दे रहा हूं। अगर तुम ये तस्बीह नियमित रूप से पढ़ोगी तो अल्लाह सारे जहां का रब तुम्हारे घर पर हमेशा अपनी रहमत और बरकत बरसाएगा। फिर फातिमा रजिबान ने उत्सुकता से पैगंबर से तस्बीह पढ़ना सीखा। कुछ दिनों बाद हजरत अली रजिबान ने अपने साथियों से कहा, अल्लाह की कसम, जिस दिन से हमने ये तस्बीह पढ़ना शुरू किया है, हमारे घर की सारी जरूरतें दूर हो गई हैं और हमारे सारे दुख दर्द कम हो गए हैं। एक बार 2 दिन भूखे रहने के बाद पैगंबर रजसी मां फातिमा के घर गए। उस दिन मां फातिमा के घर में भी खाना नहीं था, लेकिन पैगंबर रजादियान को देखकर मां फातिमा समझ गईं कि उनके पिता बहुत भूखे हैं। पैगंबर रज्जी फातिमा के घर आए और समझ गए कि फातिमा के घर में खाना नहीं है। तब पैगंबर रज्जी मुस्कुराए और फातिमा से कहा, हे फातिमा, मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। यह कहकर पैगंबर रज्जी फातिमा के घर से चले गए। यह सब खत्म हो गया था, लेकिन मां फातिमा समझ गई कि पैगंबर उनके घर भूखे आए हैं। फिर फातिमा नमाज पढ़ने बैठ गई। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने अल्लाह दुनिया के रब से दुआ की और कहा, ऐ दुनिया के रब, मुझे जितना हो सके उतना कष्ट दो, लेकिन मेरे पिता को कोई कष्ट मत दो। जब मां फातिमा ने नमाज पूरी की तो उन्होंने देखा कि कोई उनके घर आया है और उन्हें खाना दे गया है। इतना सारा खाना देखकर फातिमा बहुत खुश हुईं और उन्होंने पैगंबर को बुलाया। पैगंबर घर आए और पूछा, मुझे यह खाना किसने दिया? तब फातिमा ने कहा, पिता, ईसा मसीह की माता मरियम ने मेरे लिए वहीं से खाना भेजा है जहां से अल्लाह भेजता था। तब मेरे पैगंबर समझ गए, अल्लाह दुनिया के रब ने फातिमा के लिए जन्नत में खाना भेजा है। तब मेरे पैगंबर हजरत फातिमा अल्लाह उनसे प्रसन्न हो और हजरत अली अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, हसन हुसैन अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, सभी ने पेट भर खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मां फातिमा अल्लाह उनसे प्रसन्न हो ने अल्लाह उनसे प्रसन्न हो का शुक्रिया अदा किया। फातिमा ने देखा कि सबके खाने के बाद भी काफी खाना बचा हुआ था। फिर फातिमा ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें सारा खाना दे दिया। पड़ोसी इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मां फातिमा की तारीफ करने लगे। प्यारे दोस्तों, कुलसुम के मेजबान वाली इस घटना का जिक्र कई इस्लामी ग्रंथों में मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सभी को अपने बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। सभी लोग कमेंट करें और आमीन लिखें।